कल से ये यहाँ पे जो करप्शन बढ़ गया था उसको लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा था, रात में भी चला और आज सुबह भी जिलाधिकारी महोदय आए थे और उन्होंने बात किया था, जिसको हम लोगों ने इनकार किया। हमारे जो पूर्व अध्यक्ष महामंत्री, वर्तमान अध्यक्ष महामंत्री थे, उन्होंने इनकार किया सुबह कि नहीं, हम बिना, जब तक आप मौके पर आके हमारे साथ बैठेंगे नहीं और वार्ता नहीं करेंगे, आश्वासन नहीं देंगे, तब तक हम लोग नहीं मानेंगे। तो अभी करीब 40 मिनट तक उनसे वार्ता हुई और आए यहाँ पे दरी पे हम लोगों के साथ बैठे और बैठने के बाद जो 29 सूत्री हमारा मांग था, उसमें से करीब 14-15 मांग ऐसा है कि जो उन्होंने कहा कि हमारे स्तर से है, 1-2 दिन के अंदर वो सब आप लोगों को दिखाई देगा, उसमें आदेश पारित किया जाएगा और सब सामने दिखाई देगा आप लोगों को। और कुछ चीज़ें उसमें ऐसी हैं जो हमको जिलाधिकारी के माध्यम से इसको मुख्यमंत्री तक पहुँचाना है, हम उसको पहुँचाएँगे और वो भी काम हम पूरी तरह तन से मन से लगेंगे, वो भी काम आप लोगों को करवाएंगे। क्योंकि बिना बार को लिए और जो वादकारी आते हैं उनको साथ में लिए हम तहसील नहीं चला पाते, ये बात उनको शायद आज समझ में आई है। तो जिसके लिए मैं उनको, हमारे जो नितिन सिंह उप जिलाधिकारी हैं मौके पर आए थे, उनको धन्यवाद देता हूँ। कम से कम देर सवेर उनको तो इस समझ में भी आया कि नहीं, वादकारी और अधिवक्ता यहाँ पे परेशान हैं। तो अभी वो आश्वासन दे के गए हैं, पूरा वादकारी और अधिवक्ता यहाँ पे थे, उनके सामने दे के गए हैं। हम लोगों ने बंद कमरे में कोई बात नहीं किया, हम लोगों ने कहा कि नहीं, आप आइए, मौके पर आइए, दरी पे बैठिए हमारे साथ, खड़े होकर भी नहीं, दरी पे बैठिए, बात करिए। बिंदु ये था कि जैसे दाखिल खारिज की प्रक्रिया है, उसमें जितने, हमने उनसे वार्ता के समय भी कहा था कि जितने जमीन लिखाने में पैसा नहीं लग जाता, उतना दाखिल खारिज कराने में पैसा लग जा रहा है। किसान परेशान हो जा रहे हैं, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं। अभी राजा तालाब तहसील में गलत आर्डर पास होने के बाद एक किसान जो आत्महत्या कर लिया था, जल के मर गया। तो ऐसी स्थिति फिर उत्पन्न न हो, तो उन्होंने स्वीकार किया, नहीं, आपके बात में दम है और हम इसको अपने स्तर से देखेंगे और दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों ने कहा कि लेखपाल से लेके, देखिए अभी कल एक वादकारी महिला आई थी, उसकी जाति बदल दी गई। भ्रष्टाचार इस चरम सीमा पे है कि वो एससी की महिला, उसको बैकवर्ड बना के और उसकी ज़मीन राजभर बना के ज़मीन उसकी सेल कर दी गई। अब वो निसहाय औरत अकेले अंगूठा जो दस्तक भी नहीं बना सकती है और दर दर रो रही है, भटक रही है। कल उसको जो पता लगा तो वो भी मौके पे यहाँ आई थी, वो अपना दुख दर्द बताई। उसके बारे में भी एसडीएम साहब से वार्ता हुई, वो बोले कि नहीं, मैं इसका जांच पड़ताल करवाऊंगा। और 3 फाइलें चिन्हित करके हमारे पूर्व महामंत्री ये सुरेंद्र कुमार जी ने एसडीएम को दिया है कि आप इसके बारे में जांच करवाइए। निश्चित रूप से ये इसमें करप्शन की बू आ रही है और आप जांच करवाएंगे तो जितने अधिकारी इसमें सब दोषी पाएंगे और जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि दूसरा कोई फिर ऐसी काम न करना पाए। हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने अभी धरना समाप्त किया है, इसको कहें आप स्थगित किया है। अभी हम देखेंगे इनको कि ये 10 दिन में क्या करते हैं। तो बोले हैं कि 2-3 दिन के अंदर जो हमारे स्तर से 14-15 आपकी मांगे हैं वो मानने योग्य, मैं इसको तत्काल मानूंगा और 2-3 दिन के अंदर आदेश पारित करूंगा। बकिया कुछ ऐसी इसमें मांगे हैं जो हमको शासन को टीएम के माध्यम से भेजना पड़ेगा, हम भेजेंगे और उसमें भी तत्परता दिखाएंगे और कराएंगे। तहसील सदर के भ्रष्टाचार को लेके हम लोग कल से 11 बजे से धरने में बैठे हैं और लगातार हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। जब सर के पानी ऊपर बहने लगा तो हम लोगों को अनशन पे बैठना पड़ा। ये अमरण अनशन था, जब तक ये हमारी मांगों को पूरी नहीं कर देते, आश्वासन नहीं देते, तब तक ये धरना नहीं खत्म होता। लेकिन एसडीएम साहब कल से परेशान थे। आज उन्होंने कहा कि जो मुख्य मांगे हैं, मैं त्वरित इस पे कार्रवाई अभी से शुरू कर रहा हूं। 3 दिन के अंदर आधा से ज़्यादा आपकी मांगे पूरी हो जाएगी। इस आश्वासन के साथ आज हम लोग धरने को समाप्त किए।